हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर है 1858 ईस्वी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है या किसके लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। यह राष्ट्रीय गीत होने से पहले 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर है सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? आंसर है पुर्तगाली। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए समुद्री लाइसेंस से है। इसके अंतर्गत पुर्तगाल के नियंत्रण वाली समुद्री सीमा में प्रवेश करने वाले जहाज को पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि नाइटहुड का मतलब क्या होता है। नाइटहुड का मतलब ये होता है, जिस व्यक्ति को यह उपाधि दी गई है उसके नाम से पहले रिस्पेक्टेड वर्ड सर यूज़ करना। एग्ज़ाम्पल के लिए हम वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी का नाम देख लेते हैं, जिनका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 में जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसी से दुखी होकर ब्रिटिश सरकार को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आंसर है कोची में। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है तथा यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? आंसर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 17 मई 1782 ईस्वी में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? आंसर है मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भारत के ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। 1872 ईस्वी में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? आंसर है भारत में शिक्षा सुधार के लिए। 3 फरवरी 1882 ईस्वी को लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा किस वायसराय ने पारित किया था? आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को भारत का गवर्नर जनवरी 1899 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? आंसर है नाना फडणवीस को। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री तथा कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के समय में भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? आंसर है 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त कर लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी कर दी गई थी। किलाबंदी होने के बाद अंग्रेज़ों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ज्योतिबा फुले। सन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का पूरा नाम जीवंतराम भगवान दास कृपलानी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी एक दार्शनिक, समाजवादी एवं गांधीवादी तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्वतंत्रता सेनानी कब बनाया गया था? आंसर है 1906 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? आंसर इज 1943 ईस्वी। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था।
इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्री बनाया गया था। इसी सरकार में रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पूरी हुई। गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी तथा समाजवादी थे। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।